और जो दूसरी न्यूज़ आ रही है ना कि जंग होने वाली है, भाई तुम्हारा भाई जो प्रैक्टिस में लगा हुआ है ना, यूट्यूब की सारी वीडियो देख ली मैंने, प्लेन उड़ाने से लेकर ट्रेन भगाने तक की सारी सीख गया तुम्हारा भाई। और 4 दिन से जो मुझे सपने आ रहे हैं ना, वो तो क्या ही बताऊँ भाई मैं तुम्हें, एक से एक आ रहे हैं सारे जंग से रिलेटेड, और अजीब से ही आ रहे हैं। मतलब तुम्हें एक सुनाता हूँ मैं। ऐसे ना मैं घर पे हूँ और इतने में ना मुझे मोदी जी का कॉल आता है कि बॉर्डर पे आ जा, जंग छिड़ चुकी है, तेरी नीड है। मैंने कहा, वो तो ठीक है लेकिन मुझे ऐसे लड़ना नहीं आता। कह रहा तूने पबजी खेल रखी है ना, बस वही चाहिए। मैंने कहा ठीक है लेकिन उसके अंदर एक रिवाइव का ऑप्शन भी होता है, वो मिलेगा मुझे? कह रहा अगर तुम्हारे देश का नहीं होता ना तो पहली गोली मैं ही मार देता तुझे। ठीक है आ रहा हूँ फिर, मैं और क्या कर सकता हूँ, आ ही रहा हूँ। मैंने कहा मैं अकेला हूँ या फिर और भी कोई लोग हैं? यार एल्विश आर्मी भी है, फुकरा आर्मी भी है। बस अब तो यही यही चाहिए थी, बस जीत गए हम लोग, और क्या है। तो इन लोगों ने ना मुझे फिर एक खुफिया एजेंट बना दिया और मेरा नाम रख दिया कातिल प्रिया। मैंने कहा, ठीक है भाई। कातिल प्रिया ना मेरे पुराने बीजीएमआई के आईडी का नाम था, तो पता नहीं वही एकदम सपने में सिंक कर गया। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे मैं फिर बॉर्डर पे पहुंचा, वहां पे मुझे एल्विस भाई मिले। तो मैंने एल्विस भाई से पूछा कि आप लोग तो हो ही, तो फिर आप लोग तो सब कुछ संभाल ही लोगे, तो मेरी जरूरत ही क्या है? कह रहा सुन, अगर सारे ही लोग सही सलामत घर पे जा रहे हैं तो क्या ही मजा आएगा। एक तो बंदा होना चाहिए ना जो टूटा फूटा अपने घर पे जा रहा है, एक तो मुद्दा होना चाहिए। मैंने कहा आप लोगों ने मुझे मुद्दा ही बना दिया, तो ये तो गलत बात नहीं हो गई है? मतलब हैं? तो फिर भाई ऐसी बातचीत चली। मैंने कहा वो छोड़ो, कटारिया भाई कहाँ पे है? कह रहा वो शो करने गया है। मैंने कहा वो शो करने गया है, आप लोगों ने मुझे मुद्दा बना दिया, नाम मेरा कातिल प्रिया रख दिया है, अभी पाकिस्तान में छोड़ा होगे। मैंने कहा भाई, मैंने कहा अच्छा, ठीक है फिर। मैंने कहा ये फुकरा आर्मी? कह रहे ये सायरन बजाने जाएंगे। मैंने कहा भाई वो सायरन, मैं भी उनके साथ ही चला जाता ना, मैं भी सायरन। कह रहे तू इधर आना बस। मैंने कहा ठीक है भाई, ले चलो भाई उड़ाने। तो एलविस भाई ना ऐसे जेट प्लेन उड़ा रहे थे, मैं भी साथ में ही बैठा हुआ था, और जो होना था हमारा प्लेन फिर पाकिस्तान में लैंड कर गया। उसके बाद भाई ऐसे कुछ हुआ नहीं, हम लोग बाहर निकल आए तो पब्लिक थी वहाँ की, पाकिस्तानी पब्लिक। तो मुझे तो देखते ही मेरे मुंह के अंदर बंदूक डाल दी और एलविस भाई को छोड़ दिया, उनके फैंस थे सारे। तो वहाँ पे भाई फिर सिस्टम होने लग गया, तो एलविस भाई ने मुझे ही बचा लिया कि छोड़ दो इसे, मेरे साथ मेरा ही साथी है। फिर बच गया मैं भी। तो उसके बाद भाई वो अपनी इंडियन आर्मी आई तो हमें वापस ले गई। भाई सपने में इतना ही चला भाई, देखो मुझे पूरा सपना याद नहीं, मैं भाई आधा भूल चुका हूँ, ऐसे टूटा फूटा सपना था। क्या ही होगा एक सपने में, क्या ही देख लूंगा मैं जो ऐसे आधे टाइम गन चला रहा था, कुछ कर रहा था, यही सब सारी चीज़ें थी और कुछ नहीं। मैंने कहा इतना ही आता, मैंने तुम्हें बता दिया। और बाकी भाई मैं कह रहा था ना तुम लोगों से, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डाल रखी होगी, तो ज्वाइन कर लेना। बाकी 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 आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि अब मुझे करनी है पढ़ाई, ठीक है, और जंग की तैयारी। तो ओके बाय।